दशाश्वमेध थाना अंतर्गत देवनाथपुरा क्षेत्र के एक आश्रम में 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चारों आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। सूचना पर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। ये बहुत ही एक दुखद घटना है। एक ही परिवार के 4 व्यक्ति है, 3 पुरुष और 1 महिला इस आश्रम में यहाँ रुके हुए थे और आज अभी इनकी, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी बॉडीज छत से लटकी हुई पाई गई। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इनसे ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं चारों और तेलुगु में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है जो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। उसके अनुसार इनका कोई पैसे का विवाद था जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया तो उसकी जांच की जा रही है। सर, कहाँ पे ये पैसे का विवाद? आंध्र प्रदेश का, यहाँ का नहीं है। सर, तो ये और कुछ पता चल सका है कि सुसाइड किस चीज़ से किया गया है, जैसे कि कीटनाशक की महक आ रही है या हैंगिंग हुई है? नहीं, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा, लेकिन जो विजुअली जो दिख रहा है वो स्पष्ट है कि चारों लोग छत से लटक रहे हैं। सर, एक ही परिवार के हैं चारों लोग? जी, एक ही परिवार के। क्या मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों? नहीं, बाप है, माँ है और 2 बेटे हैं। सर, ये विवाद जो था, मतलब क्या सिर्फ विवादी बात आई कि नॉर्मली ऐसा भी कई बार सामने आता है कि मोक्ष की दृष्टि से या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं? नहीं, जो अब तक की जो मेरी जानकारी है और जो सुसाइड नोट जो कि तेलुगु में जिसे मैंने स्वयं पढ़ा है उसके अनुसार विवाद था। ये लोग 2 महीने से, नोट के अनुसार 2 महीने से ये घर छोड़े हुए हैं परेशान होकर। इन्होंने लिखा है कि हम कई जगह रहे और अब हमारा पैसा ख़त्म हो गया और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ये बहुत ही कठोर कदम इन्होंने उठाया। सर, कुछ पता चलता है क्या बैकग्राउंड है इनका, किस चीज़ से जुड़े थे, ऐसा कुछ? ये कहीं काम करते थे और वही विवाद हुआ। इसके बारे में आगे आंध्र प्रदेश की पुलिस से आगे नहीं, अभी तो हमारा केस है, क्योंकि यहाँ ये घटना हुई है तो हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरा इसका केस दर्ज करके आगे के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कर्ज की बात है कि कुछ ऐसा प्रकरण था? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं सुसाइड नोट की डिटेल बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन जितना मैं आपको बता सकता था एक मैंने आउटलाइन आपको दे दी है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 42वें काशी दौरे पर इस महीने आ सकते हैं। पीएम मोदी काशी को 1000 करोड़ रुपए की सौगात दे सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि वो इस महीने की 17, 18 अथवा 30 दिसंबर को काशी में संपन्न होने वाले तमिल संगमम 2.0 के उद्घाटन समारोह में आ सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध काशी की सकरी गलियों में पैदल भ्रमण भी कर सकते हैं। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग और वजूखाने में गंदगी फैलाने के मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमे में वाराणसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। अपर जिला जज की अदालत में अखिलेश यादव की तरफ से उनके वकील अनुज यादव ने अपना पक्ष रखा, जबकि ओवैसी की तरफ से लोकल वकील की जगह हाई कोर्ट के वकील अपनी आपत्ति दाखिल करने हुए बहस करेंगे। उन्हें आज कोर्ट में आना था, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारण से वो कोर्ट में नहीं पहुंच सके। इस मामले में ओवैसी की तरफ से जवाब दाखिल करने और बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की अगली तारीख निर्धारित की है। काशी में अब एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है। वो नाम है चटोरी गली। जी हाँ, जल्द ही काशी में चटोरी गली तैयार की जाएगी, जहां बनारस के व्यंजनों को परोसा जाएगा। जायकेदार, लजीज और एकदम बनारसी अंदाज में लखनऊ की तर्ज पर अब बनारस में भी जल्द चटोरी गली मूर्त रूप में आएगी। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो भी बहुत फेमस है। बनारस के फूड की तारीफ आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश किया जा रहा है कि बनारस का जो मेन फूड है, जो यहाँ के फेमस फूड हैं, उसको एक चीज़े पे लाया जाए ताकि टूरिस्ट को इसका टेस्ट कराया जा सके। इसी को ध्यान में रख के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक चटोरी गली का प्रपोजल डिपार्टमेंट के थ्रू बन रहा है। इस तरह का एक प्रपोजल लखनऊ में भी बना है जो चटोरी गली के नाम से है और आने वाले टूरिस्ट को ये एक डेस्टिनेशन के रूप में मिलेगा। हमारा प्रयास है कि एक छत के नीचे ही सारी वैरायटीज को हम दे पाएं। लंका थाना के सामने घाट मदरवा के समीप गंगा में एक व्यक्ति का शव उतराया मिला। इससे सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस छानबीन में जुटी रही। स्थानीय लोगों की माने तो शव 2-3 दिन पहले का लग रहा है।
वाराणसी में बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी जारी रही। बारिश की गति धीमी लेकिन लगातार होती रही। इससे यहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आसमान में दिन भर बादल छाए रहे। गुरुवार को ही बारिश के कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। लोग अपने घरों से निकलने से कतराते रहे। गुरुवार सुबह बारिश के कारण अधिकतर बच्चे स्कूल भी नहीं गए। दुकानों से कस्टमर भी नदारत रहे। लगन के सीजन में शादी विवाह में भी बारिश के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। ये हमारे इंद्र देवता मौसम को देखते हुए उन्होंने जो गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही थी उसको ठंड करने की नीयत से हमारे इंद्र देवता बाबा काशी विश्वनाथ मेहरबान हो गए। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पानी का। स्मार्ट सिटी की ओर से गंगा घाटों पर लगाए गए साइनेज बोर्ड पर्यटकों को अधूरा इतिहास बता रहे हैं। जो गंगा घाट तुलसी कबीर के साथ ही तमाम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विरासतों को इतिहास समेटे हुए उनकी पहचान नाग नथैया आयोजन व अन्य तरीकों से दर्शाई जा रही है। ऐसे में दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी का इतिहास जानने की ललक से यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारी परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। सीएम 10 दिसंबर को वाराणसी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तैयारियों का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का जायजा लेंगे। वहीं अधिकारियों संग मीटिंग कर समीक्षा भी करेंगे। रेल यात्रा के दौरान बीमार पड़ने पर अब त्वरित उपचार मिलेगा। कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में 10 बेड के हेल्थ यूनिट का नया सेटअप खुलेगा। यहां मात्र 1 रुपए में इलाज और 10 रुपए में जांच होगी। एक फोन पर चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। एम्बुलेंस और दुर्घटना चिकित्सा राहत वैन की भी व्यवस्था रहेगी ताकि गंभीर रोगियों को हायर सेंटर तक पहुंचाने में दिक्कत न हो पाए। आगामी जनवरी माह की 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये काशी वासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन काशी में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। मंदिरों की दियों से रोशन किया जाएगा। वहीं घर घर दीपावली मनेगी। 15 जनवरी से आयोजन की श्रृंखला शुरू होगी जो 30 जनवरी तक चलेगी।